हाय एवरीवन, 22 जून और 23 जून का शिफ्ट 1 एग्जाम हो चुका है। मैं आपको अगले 5 मिनट में ऑल 10 यूनिट्स ऑफ पेपर 1 का कंप्लीट बताऊंगा कि किस यूनिट से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस किस टॉपिक से आ रहे हैं और इन टॉपिक्स को आप कैसे 1 या 2 दिन में पढ़ सकते हो ताकि अगले आने वाले शिफ्ट में यही क्वेश्चन दोबारा आप तुरंत ही कर पाओ। सबसे पहले अगर मैं डीआई की बच्चों बात करूं तो डेटा इंटरप्रिटेशन में टेबल डीआई ही पूछी जा रही है और इसका लेवल जो है बच्चों मॉडरेट है, बहुत टफ नहीं है। 5 में 4 क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट बना सकते हैं। एक क्वेश्चन कभी डिफिकल्ट हो जाता है कि उसमें कोई कीवर्ड आ रहा है, लेकिन 5 में 4 क्वेश्चन सारे बच्चे कर पा रहे हैं, डुएबल है, कर पाओगे। 22 जून को पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था डीआई का वो था प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट के ऊपर। 2001, 2, 3, 4 ईयर दे रखे थे, 5 शॉप दे रखे थे, उनके नंबर दे रखे थे, बस सिंपली कैलकुलेट करा था। उसमें केवल एक क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था बेटा। शिफ्ट 2 में परसेंटेज ऊपर क्वेश्चन था और आज जो शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आया वो परसेंटेज ऑफ पी ग्रुप दे रखा था, रेशियो बॉयज और गर्ल्स का पी ग्रुप का और क्यू ग्रुप का, और उनके नंबर निकालने तो 4 क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाते हैं। अगर आपको लगता है आप कहां से पढ़ो तो मैंने 7 डीआई कराई, तो आप वो देख लोगे तो आपका डीआई वाला पोर्शन 100% हो जाएगा। दूसरा टॉपिक बात करें मैथमेटिकल रीजनिंग की, बात करें यूनिट की, तो रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं। एनटीए इसको इस बार अवॉइड कर रहा है। पहली शिफ्ट में 22 जून को कोई क्वेश्चन नहीं था, फिर एक क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का डाला गया, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, ये पेपर को डिफिकल्ट बना रहा है। मैथ का क्वेश्चन आसान नहीं आ रहा, फॉर्मूला भी आना चाहिए, कैलकुलेशन भी आना चाहिए, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम में आ रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ रहा है और ऑड नेचुरल नंबर का सम, इवन नेचुरल नंबर का सम, नेचुरल नंबर का सम, ये सब बताया कि इसका सम n स्क्वायर होता है, इसका n इंटू n प्लस 1 होता है, इसका n इंटू n प्लस 1/2 होता है। ये सब हमने डिटेल क्लासेस में रोज बता रहे हैं बेटा। यूनिट डिजिट पे नया क्वेश्चन डाला गया है, 2 क्वेश्चन, मतलब एक स्टेटमेंट में 2 नए स्टेटमेंट डाले गए यूनिट डिजिट के। SICI का आज क्वेश्चन आया था 23 तारीख को, स्टेटमेंट वाला पे उस पर अरेंज करना था। परसेंटेज के क्वेश्चन आ रहे कैलकुलेट करने के लिए, तो इन्हीं के क्वेश्चन टॉपिक, इन्हीं टॉपिक के क्वेश्चन मैक्सिमम अभी तक 3 शिफ्ट में देखे गए। तो आप इन टॉपिक को अगर रिवाइज कर लेते हैं तो आप मैथ्स के क्वेश्चन अगली शिफ्ट में बना पाएंगे। अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूं जो सबसे आसान होती है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहा मॉडल। मॉडल से हर शिफ्ट में तकरीबन 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मैंने मॉडल आपको रटवा रखा है बेटा। बताऊंगा क्लास के आखिरी में किस क्लासेस को आपको पढ़ना है। तो मॉडल में क्रोनोलॉजी पर आ रहा है क्वेश्चन और मॉडल का मीनिंग क्या है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल ये पूछे जा रहे हैं गर्बनर का मॉडल, सैनर वेवर मॉडल, अरिस्टोटल मॉडल, न्यू कॉम का मॉडल और लेसवेल हेरोल्ड का मॉडल। ठीक है, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन पूछा जा रहा है, सोर्स, एनकोडर, मैसेज, डिकोडर, ये वाला पोर्शन। और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में वर्बल और नॉन वर्बल पे क्वेश्चन आ रहा, पिच क्या होता है, टच करने वाला कौन सा कम्युनिकेशन होता है, ये सब क्वेश्चन आ रहा है। मास मीडिया में क्वेश्चन आपको लास्ट क्लास में आया था, 3 फॉर्म्स ऑफ प्रोपेगेंडा बताइए। इसके अलावा आज जो शिफ्ट है 23 तारीख को पूछा जा रहा है हॉट स्टार, सोनी लाइव, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, रूटर्स, और इसमें कुछ मूवी के क्वेश्चन एक ऐड किए गए हैं और ये एक ही क्वेश्चन आ रहा है और 22 तारीख को नहीं आया था, 23 तारीख को आया। देखो इन क्वेश्चन में किसी का कोई कमांड नहीं होता है, ये कॉमन सेंस से आप लगाएंगे, इनके ईयर आप याद नहीं कर सकते। इसके अलावा टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इनके भी ईयर पूछे गए तो वो हमने आपको याद कराए, वो कर लीजिएगा, पर इनमें आप कॉमन सेंस से ही लगा पाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग बहुत आसान आ रहा है, तो कोई स्टेटमेंट लिखकर आ रहा है कि जैसे ऑल इंडियंस आर सिटीजन्स, सम केमिकल्स आर पॉइजन, तो उसमें कौन सा सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूट है, प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा रहा है कि क्वांटिफायर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, और क्या बोलते हैं उसको, देखो कोपुला क्या है ना, ये पूछा जा रहा था। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में AEIO पे क्वेश्चन आया, कॉन्ट्रेरी पे क्वेश्चन आया। फिगर, मूड्स एंड फिगर पे सेकंड फिगर के बारे में पूछा गया कि वो किसके किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, प्रेडिकेट प्रेडिकेट, या सब्जेक्ट सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट प्रेडिकेट, या वटेवर जो भी। अनुमान के टाइप्स पे क्वेश्चन आया कि जो आपके 5 स्टेप होते हैं, है ना, साध्य होता है, पक्ष होता है, उस पर क्वेश्चन पूछा गया। हेतु पे क्वेश्चन पूछा गया, उसके ऊपर क्वेश्चन आया। ये इंडियन लॉजिक में योग फिलॉसफी पे क्वेश्चन पूछा गया कि जो अष्टांग योग होते हैं उसमें प्रत्याहार होता है, जो प्राणायाम होता है उसके बारे में मैच द कॉलम क्वेश्चन आया। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको कहूँगा ये जरूर रिवाइज करो, चाहे कुछ करो चाहे ना करो। इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव ये रट डालो बेटा, अगले आज ही रट डालो। इस पे 22 को क्वेश्चन आया था कि उसको आप बताना कौन कौन सा डिडक्टिव का टाइप होता है। आज 2 क्वेश्चन पूछे गए, दिया गया जनरल टू स्पेसिफिक है, ये जनरलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन दिया जा रहा है, इंडक्टिव और डिडक्टिव आगमनात्मक निगमनात्मक पर। ठीक है, आईसीटी की बात करें तो आज टोपोलॉजी का क्वेश्चन आया था, कल साइबर सिक्योरिटी का भी आया था, आज भी आया। ब्लॉग, व्लॉग, पॉडकास्ट और वेबकास्टिंग, इनका अरेंजमेंट पूछा गया आपसे मैच द कॉलिंग पे।
जेपीजी और पीआरटी का फुल फॉर्म आया। एटीएम के ऊपर 2 क्वेश्चन आए, कल एटीएम का आया था और आज भी आया। एटीएम का स्टेप बाय स्टेप कैसे एटीएम से पैसा निकाला जाता है, दूसरा पिन बनाने का प्रोसेस क्या होता है। ये कॉमन सेंस जनरल लाइफ के क्वेश्चन है। सेमीकंडक्टर कल पूछा गया था, ट्रांजिस्टर किससे बना होता है, सिलिकॉन से। अब सेमीकंडक्टर या किसी और चीज से भी पूछा जा सकता है आपसे। रीडिंग कॉम्पिटिशन अगेन बहुत ईजी आ रहा है, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वालिटेटिव पे बहुत क्वेश्चन आ रहा है। क्वालिटेटिव पे कल क्वेश्चन आया था, आज ग्राउंडेड थ्योरी पर आ गया, उसी का टाइप आ गया। क्वांटिटेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। ओंटोलॉजी पे क्वेश्चन आ रहा है, पॉजिटिविज्म पे क्वेश्चन आ रहा है, यानी ये वाला सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया बेटा, है ना। और ये डायग्राम पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बार ग्राफ, पाई ग्राफ, लाइन और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सब पढ़ाया हुआ है। वैलिडिटी पे कल भी क्वेश्चन आया था, वैलिडिटी पे आज भी क्वेश्चन आया। कल क्वेश्चन आया था वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, सेंसिटिविटी, ऑब्जेक्टिविटी, उसको मैच कराना था। आज भी इसी से क्वेश्चन आया बेटा। रिसर्च के डिजाइन के बारे में, कौन कौन से रिसर्च के डिजाइन है वो पता होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल शोध के बारे में अच्छे से जान लीजिए। क्वालिटेटिव क्वांटिटी के बारे में जान लीजिए। स्केल ऑफ मेजरमेंट आया था NIOR, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो, ठीक है। तो इसको क्या करना था, अरेंज करना था बेटा। इसको अरेंज करना था कि क्रोनोलॉजिकल वे में सेट करना था। ये सारे क्वेश्चन आपके हाइपोथेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया, पी वैल्यू मेथड हो गया, और हाइपोथेसिस पे पूछा गया कि नल का अल्टरनेट क्या होता है, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है। हायर एजुकेशन की बात करेंगे तो यहाँ आपसे क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन एक शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एंशिएंट का वल्लभी, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, शारदापीठ, नादिया और जगदाला। प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये सारे कमीशन आ रहे हैं। सर्जेंट प्लान्स, नेशनल नॉलेज कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आज पूछा गया है। हंटर कमीशन आज पूछा गया। वुड्स डिस्पैच कल पूछा गया था, आज भी पूछा गया। और आपका ये क्या पूछा, मद्रास यूनिवर्सिटी आज पूछा गया। बिरला अंबानी रिपोर्ट कल पूछा गया था। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन आज पूछा गया। चार्टर एक्ट आज पूछा गया। मैकॉले मिनट आज पूछा गया। राम मूर्ति कल पूछा गया था, है ना ये। और इसके अलावा NEP पर एक क्वेश्चन आ रहा है, ये इनको कल आया था अरेंज करना कि NCT टीचर से रिलेटेड है या टेक्निकल से। AICT में आया था, PCI है ना, फार्मेसी, BCI बार काउंसिल, लीगल से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन आ सकता है। NCRF पे क्वेश्चन आया था। फंडामेंटल राइट पर कल भी क्वेश्चन आया था कि राइट टू एजुकेशन वाला जो नया आर्टिकल 21A ऐड करा गया वो किससे संबंधित रहा है, ठीक है। आज पूछा गया था कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मौलिक अधिकार, उनको क्रोनोलॉजिकल वे में सेट करो। मिड डे मील के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया कि वो PM क्वेश्चन जो भी है आप उसका नाम रिनेम किया गया, उसके ऊपर 3-4 स्टेटमेंट आए थे बेटा, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करेंगे, टीचिंग में लर्निंग के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। सेंसरी बेस्ड लर्निंग, लेवल ऑफ टीचिंग पर आ रहा है कि कोई भी चीज़ आप सीखते हो तो क्रैम करते हो, अंडरस्टैंडिंग करते हो, रिफ्लेक्टिव लेवल होती है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पे कल भी क्वेश्चन आया था, आज भी क्वेश्चन पूछा गया। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग पे क्वेश्चन आ रहा है। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, नोन टू अननोन क्या होता है ना ये। लर्निंग इवेंट्स पर आ, टीचिंग के जो 9 लर्निंग इवेंट्स होते हैं, कल उस पर क्वेश्चन आया था। इवेल्युएशन पे कल क्वेश्चन पूछा गया। समेटिव इवेल्युएशन पर अब हो सकता है आपसे फॉर्मेटिव इवेल्युएशन पे क्वेश्चन पूछा जाए। एंड्रोगॉजी के फादर का नाम पूछा गया था, अब आपसे पेडागॉजी और हीटोगॉजी पूछा जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन लेवल ऑफ टीचिंग पर आ रहा है और कुछ लर्निंग थ्योरीज पे क्वेश्चन आ रहा है। यही सारे क्वेश्चन मैक्सिमम आपको देखने को मिल रहे हैं। इन्वायरमेंट की बात करें तो SDG और MDG इंपॉर्टेंट टॉपिक था। SDG का क्वेश्चन कल भी पूछा गया था। 4 उसमें आपके गोल थे, गोल नंबर 6, 10, 13 और 17, इस पे 4 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन में 4 मैचिंग थे। आज SDG गोल पर आया था, क्रोनोलॉजिकल वे में सेट करना था। दूसरा क्रोनोलॉजी आ रही है एक्ट वाले, जैसे आपका वाइल्ड लाइफ एक्ट है ना, एयर पोल्यूशन एक्ट है, वाटर पोल्यूशन एक्ट है, इनको अरेंज करना था। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, इनके लॉ से क्वेश्चन आ रहे हैं ना। प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल को मैच द कॉलम पे क्वेश्चन था। हाइड्रोजन एक अल्टरनेट फ्यूल है, उसके फायदे और नुकसान के बारे में क्वेश्चन आया। UNFCCC के बारे में क्वेश्चन आया, उसका स्टेटमेंट दिया गया था कि यहाँ पर C क्या होता है। इकोसिस्टम के बारे में क्वेश्चन आ रहा है। तो इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे जो कभी पहले आया करते थे बेटा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑल 10 यूनिट का सेगमेंट। अब कैसे इसको आप रिवाइज कर सकते हैं लास्ट मोमेंट पे, तो बेटा ये चैनल हमारा है टेक्स्ट बुक नेट JRF। आप इस चैनल पर आएंगे, ये जो मैराथन है बेटा, मैं 3 मैराथन बताऊंगा सिर्फ आपको। एक, आप इसका कमेंट ओपन करके देख लेना, चाहे किसी भी UGC नेट बच्चे से पूछ लेना कि पेपर किससे आ रहा है, बता देगा सर रजत सर से आ रहा है। और रजत सर की मंजिल मैराथन और JRF ब्रह्मास्त्र मैराथन, इससे क्वेश्चन है। ये 2 मैराथन के साथ आपको तीसरी देखनी है, रैंकर मैराथन। क्या नाम है तीसरी मैराथन का? नाम है बेटा रैंकर्स मैराथन। ये 3 मैराथन केवल आप देख के जाइए। इन 3 मैराथन में आपको दिखाता हूं कौन सा क्वेश्चन कहां पर आ रहा। ये रैंकर मैराथन का देखो बेटा, ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन है ना, या राम मूर्ति कमीशन, सब कुछ इसी में से आया क्वेश्चन। और दिखाता हूं मैं आपको, ये मेरी है मंजिल मैराथन बेटा। मंजिल मैराथन में देखो कहां से,
ये कलकत्ता से क्वेश्चन आज पूछा गया है ना, और इसी में आपसे हंटर कमीशन भी इसी के अंदर है, इसी के अंदर आपका सर्जेंट प्लान भी है, वो सारे क्वेश्चन बच्चा इसमें पूछे गए हैं। ये सारे मैंने इसको ऑर्डर वाइज अरेंज कर दिया, आप आराम से देख सकते हो, ये सारे कुछ इसके अंदर है। यूनिवर्सिटी कमीशन प्रॉपर, ये सारे देखो, मैकॉले मिनट भी आया था, मिनटो मिनट आया था, सारे क्वेश्चन इसके अंदर है। चार्टर एक्ट आया था, वो देखो ये इसके अंदर है। वो डिस्पैच आया था, वो भी इसके अंदर है। मैंने सब कुछ क्रोनोलॉजिकल वे में सिखाया है कि आप एक बार वीडियो देखें आपको सब रट जाएगा बेटा। तो ये देख सकते हैं, देखो ये सारे कमीशन, यूनिवर्सिटी कमीशन है, एजुकेशन कमीशन, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन, हंटर कमीशन। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, आप ये देख सकते हैं बेटा, ठीक है। इसके अलावा देखो मैंने बताया कि एसडीजी के गोल को कैसे याद करना है, इसकी पूरी ट्रिक दे रखी है। ये रही पूरी ट्रिक, आप एसडीजी गोल को रट सकते हैं। ये भी मैंने मंजिल मैराथन में ही सिखाया है बेटा आप सबको, ठीक है। तो ये सारा तरीका था, अगर आप ये अपनाएंगे तो 100% आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। आगे आने वाली स्क्रिप्ट में सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। जो बच्चे दिसंबर 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, हमारा फाउंडेशन 2.0 बैच आ चुका है जो कि स्टार्ट होने जा रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 में आपको ऑल 10 यूनिट पढ़ाऊंगा और मेरे साथ मैम भी हैं, और ये आपको मेरा 10 यूनिट का आपको मिलेगा, और ये 18 सब्जेक्ट है मेरे साथ, आपको ये भी मिलेंगे, पेपर 1 पेपर 2, और मॉक टेस्ट मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, स्टडी नोट्स मिलेगा, और एग्जाम के टाइम स्टार्ट होने वाला बूस्टर कोर्स भी इसी में मिलेगा। कैसे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है बेटा। ये पेपर 1 और ये लिखा हुआ है, बस इस पर आपको क्लिक करना है। इसके साथ आप अपना बताता हूं मैं आपको फटाफट, यहाँ पे बस आपको कोड यूज करना है मेरे बैच में आने के लिए, रजत JRF। यू विल यूज द कोड रजत JRF, और आप ये अप्लाई कर दोगे। तो ये जैसे अप्लाई करोगे, आप ये चाहो पर मंथ फीस दे सकते हो, चाहो एक बार में पे कर सकते हो, ठीक है।